दोस्तों, आज की वीडियो एक कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक जानकारी है। एक ऐसी शख्सियत की जिसके जीवन की शुरुआत अर्श से हुई और वह फर्श की बुलंदियों तक पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं नास्तिक जगशरण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा कहानी संसार में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य, जो अब गुजरात राज्य है, के मेहसाना जिला स्थित बड़नार ग्राम में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी तथा पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे वह अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे नंबर की संतान हैं। मोदी का परिवार मोद घाची यानी तेली समुदाय से है, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वह पूर्णतः शाकाहारी हैं। उनके पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान थी। प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई से समय निकालकर नरेंद्र मोदी बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिताजी का भी हाथ बटाया करते थे। हालांकि बड़नगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र मोदी एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिता में उनकी बेहद ही रुचि थी। इसके अलावा उनकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नई नई परियोजनाएं प्रारंभ करने में भी थी। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह जसोदाबेन के साथ हो गया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, परंतु कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे कुछ ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी, जबकि नरेंद्र मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। नरेंद्र मोदी ने पहले तो बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल भी चलाया। 8 वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े तथा एक लंबे समय तक उनका आरएसएस से जुड़ाव रहा। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 2 साल तक भारत की यात्रा की। उन्होंने अनेकों धार्मिक स्थलों का दौरा किया। वर्ष 1969 या 1970 में वे गुजरात वापस लौट आए। उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वे आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए अज्ञातवास रहना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया तथा भाजपा के सचिव के पद पर नियुक्त किए गए। गुजरात के भुज भूकंप के बाद वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के अस्वस्थ स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण श्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर सन 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए गए। नरेंद्र मोदी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए चुन लिए गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया तथा उनके संचालन की आलोचना की गई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल SIT को अभियोजन पक्ष की कार्रवाई आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री बने। पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में वे 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 दिसंबर सन 2002 तक रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने पसंद किया और 22 दिसंबर सन 2002 को ही उन्होंने दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और 22 दिसंबर 2007 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। मुख्यमंत्री के रूप में वे इतने लोकप्रिय हुए कि वहां की जनता ने उन्हें फिर जीत दिलाई और 23 दिसंबर 2007 को वे फिर से मुख्यमंत्री चुन लिए गए तथा 20 दिसंबर 2012 तक शासनकाल चलाया। इसके बाद 20 दिसंबर 2012 को ही उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और 22 दिसंबर सन 2014 तक मुख्यमंत्री के रूप में शासन चलाया। इस तरह वे लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।
उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और विकास पुरुष के नाम से जाने गए। वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से वे एक हैं। अपने निजी सर्वे के मुताबिक टाइम्स पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी एक सफल राजनेता और एक कवि भी हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सन 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ौदा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की एवं देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई सन 2014 को शपथ ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी का 26 मई 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरंभ हुआ। उनके राज्य में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से बड़ी जीत हासिल की। इस बार पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि भाजपा के समर्थक दलों को मिलाकर कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी पेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी ने अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बन गया, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया। इसके बाद वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ा और इस बार कुल 240 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि भाजपा के समर्थक दलों को मिलाकर कुल 292 सीटें प्राप्त हुई और 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण कर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण के बाद वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो 1962 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके हौसलों के साथ कार्य में निरंतर प्रयत्नशील रहे तो वह अर्श से फर्श तक पहुंच सकता है और आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द जर्नी ऑफ लाइफ। कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताएं और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।